इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। याणम इणमो वज्झायाणम नमो लोये सव साहूर्णम इणमो लोये सब साहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव कोटि सा मन्ना मन, जिन वचनों का व्याघात किसे कहते हैं? जिन वचनों का व्याघात किसे कहते हैं? जिन वचनों का व्याघात तो कभी होता नहीं है। यदि हम उनका अनादर करें, उनको स्वीकार न करें, यही उसका व्याघात माना जाता है। और जिन वचनों के व्याघात तो ना तो कोई तर्क से आगम से व्याघात कर नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि जीव ही भली उसकी आसाधना करें तो भली व्याघात है। जिन वचन व्याघात कभी होता नहीं है। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे आगम में एक शब्द आता है विषय कसाय, तो मुनिश्री विषय कसाय की परिभाषा क्या है? विषय और के प्रति कसाय है। विषय वो कहलाता है जो हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है, फिर भी हमारा जिन विषयों के प्रति आकर्षण होता है उसको बोलते विषय है। दो प्रकार के विषय लेना, एक जरूरी है जिससे जिंदगी चलती है। जैसे हम शब्द सुनते हैं, बिना सुने हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। हम देखते हैं, बिना देखे हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हम गड्ढे में गिर सकते हैं, टूट फूट सकता है। तो ये जीवन के ये विषय कसाय नहीं कहलाएंगे। इंद्रिय के विषय होकर के इसमें कसाय नहीं है। हमारे लिए एक भोजन चाहिए है जीवन के लिए, तो उसमें रस भी आएगा, तो ये कसाय से समन्वित नहीं है। ये जिंदगी की आवश्यकताएं हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए जिंदगी जो हमें यदि उपलब्ध ना होवे तो हमारे जीना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कोई रूप रंग देखें तो उससे हमारी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी हम उसी को चाहने के लिए प्रयास करते, ऐसे शब्दों को सुनने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का कोई संबंध नहीं, ऐसा चखने का प्रयास करते हैं जिससे ज़िंदगी का कोई भी संबंध नहीं। तो जो ज़िंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है और शौक के लिए किए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, उनसे कसाय जुड़ जाती है। मौज मस्ती और कसाय ये दोनों एकार्थवादी। पंचेंद्रिय का विषय जब व्यक्ति की जिंदगी की अनिवार्यता बन जाती है, जिससे जीवन का संचालन होता है, वह विषय होकर के भी विषय कसाय की संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। और जो मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं वो विषय सब कसाय के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रेयांश कुमार जैन गुरुवाई विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, शीतलाचार क्या होता है?
शिथिलाचार का अर्थ है असावधानी। जो क्रिया हमें जिस समय, जहाँ, जिस क्षेत्र में, जिस काल में करना चाहिए उसको हम भूल गए। मैं कौन हूँ या किए बिना अपनी क्रिया कर डाली। ये क्षेत्र कौन सा है हमें कोई ज्ञात नहीं रहा। ये काल कौन सा है, मेरा पद क्या है, अपने कर्तव्य से च्युत होने का नाम शिथिलाचार है। और कर्तव्य सब व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। माता पिता का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, यदि वो कर्तव्य नहीं निभाता है तो माता पिता के पने में शिथिलाचारी है। बेटा का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उससे चूक रहा है तो बेटा शिथिलाचारी है। पति पत्नी में आप दूसरे में एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं, शिथिलाचारी है। धर्म क्षेत्र का शिथिलाचार जो है विशेष रूप से पॉपुलर है। तुमने मंदिर आते हो, मंदिर आने का नियम है, उसको यथावत नियम पूर्वक नहीं निभाते हो, जैन श्रावक होकर, मंदिर संबंधी शिथिलाचार है। माला फेरते हो, माला फेरने में चूक हो रही है, नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, मन भटक रहा है, शिथिलाचार है। जिस समय जिस भूमिका में जो कार्य करना चाहिए वह नहीं करने का नाम शिथिलाचार होता है। इसकी बहुत व्यापक परिभाषा हर क्षेत्र में लगाई जा सकती है। माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था जो देव सास गुरु के साथ पद विहार कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी जगह समूहस्मरण में मिल जाएगी। तो जो माता पिता ने अपने बच्चों को पद विहार में भेजा है तो क्या उनके माता पिता को भी जगह समूहस्मरण में मिल जाएगी? समूषण के विहार का अर्थ था कि विहार तो सब करते हैं, लेकिन बड़े आदमियों के साथ विहार करने में एक अलग गर्व का अनुभव होता है। भगवान के साथ विहार करने में एक अलग अनुभूति होती है। गुरु के साथ विहार करने में एक अलग अनुभूति होती है। हमसे अधिक गुणवान व्यक्ति हो, उनके साथ 2 कदम चलने पर भी हमारा कद बढ़ जाता है, कद बढ़ जाता है। और एक अनुभूति होती है कि मैं एक इतनी बड़ी शक्ति के साथ विहार कर रहा हूँ, तो एक दिन हमारे अंदर भी वे गुण प्रकट होने की स्थिति बन जाती है। तो कृतकार्यता अनुमोदना से सबको बराबर मिल सकता है। श्रीमती सारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संशय, भ्रम और अनंत बसाए किसे कहते हैं? संशय का अर्थ होता है 2 कोटि का ज्ञान। दूर से देखकर सीप पड़ी थी तो ये सीप है या चांदी है, फलाना चंद है या फलाना चंद है। 2 कोटि का ज्ञान किसी एक पर नहीं होना ना। विभ्रम का अर्थ होता है कोई कोटि का ज्ञान नहीं, विभ्रम में आ रहा है। ना तो वो यह कह रहा है कि सीप है कि चांदी है, और अनद्वशाय जो होता है विकल्प ही नहीं है, क्या है, होगा कुछ। विभ्रम में व्यक्ति घूम रहा है, कुछ है लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा है क्या है। और जो अनद्वशाय होता है, अनद्वशाय विकल्प ही नहीं होता, होगा कुछ, हमें लेना देना क्या है, सोचते ही नहीं। ऐसे अनद्वशाय कितने पर बातें होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। भाई थोड़ा इस संबंध में सोचो, बोले क्या सोचना, बेफालतू की बातों में, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कहलाता है अनद्वशाय। वो समझना ही नहीं चाहता, सत्य को वो स्वीकार करना ही नहीं चाहता। और विभ्रम वाला सत्य को स्वीकार करने में प्रयासरत है, लेकिन वो सत्य उसको समझ में नहीं आ रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। एक रास्ते में चलने का मुझे चलना ही नहीं है, एक कहता है चलूंगा तो सही, लेकिन मैं कहाँ चलूं, इतने सारे रास्ते हैं, मैं किस में जाऊं। ये कहलाता है विभ्रम। और 2 कोटि में कहने का यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, हम इन दोनों में से एक का निर्णय नहीं कर पाता। दोनों पर सत्य का निर्णय होने से, एक का निर्णित नहीं हो जाने से वो संशय कहलाता है। संशय में निर्णय है व्यक्ति का, जान रहा है कि ये दोनों रास्ते सही हैं,
एक में भी नंबर कम बढ़ नहीं है, लेकिन वो ये भी जान रहा है कि रास्ता कभी दो नहीं होते, रास्ता तो एक ही होता है। लेकिन रास्ते में दोनों सही दिख रहे हैं, मैं किसको खोटा कहूं, किसको शोका कहूं? सत्य तो दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों में किसको मैं इसको मानूं या इसको मानूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो लेकिन दो हैं, है तो एक सही, लेकिन दोनों में जब एक दो कोटि का ज्ञान जब हो जाता है तो उसको संशय विभ्रम अनद्य विषाय, ये सम्यक ज्ञान में के दोष हैं, सम्यक ज्ञान के यानी मिथ्या ज्ञान के लक्षण हैं। ऐसा बीरेन जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय किसे कहते हैं? अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय किसे कहते हैं? अर्थ नय का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से उसका अर्थ यह है, किसी अपेक्षा से, सामान्य रूप से अर्थ नहीं है, अर्थ की अपेक्षा से उसको हम कहते हैं, इस अपेक्षा से इसका अर्थ यह निकाला जाए। जैसे सेंधव, सेंधव आन या सेंधव लाओ, तो सेंधव आने नमक होता है और सेंधव आने घोड़ा होता है। अब क्या लाऊं? संस्कृत में किसी ने कह दिया कि भाई सेंधव लाओ, तो बच्चा सोचता क्या लाऊं, घोड़ा लाऊं कि नमक लाऊं? तो अर्थ नहीं कहता है पहले ये देखो भोजन के समय मांग रहे हैं कि यात्रा के समय मांग रहे हैं। तो भोजन के समय मांग रहे हैं तो तुरंत वो अर्थ नहीं कहता है तुम्हें नमक लाना है, पर नमक तो उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ प्रसंग क्या है, भोजन का प्रसंग है, रसोई घर में है, रसोई घर में माँ ने कहा है भोजन सेंधव लाओ, अब सेंधव को घोड़ा की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर? और जिस समय यात्रा पे जा रहे हैं बाहर खड़े हुए तैयार पिताजी बोले सेंधव लाओ, इसका अर्थ घोड़ा लाना। तो अर्थ के अनुसार शब्दों का निर्णय करना ये कहलाता है अर्थ नय। शब्द नय का अर्थ होता है शब्द का जो अर्थ है दूसरा अर्थ निकल ही नहीं सकता। शब्द तो एक ही रूप में होता है, यह नाम शब्द यही है, पारसनाथ है तो पारसनाथ भगवान का नाम है, इसमें कोई दूसरे के संदेह करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कोई शब्द जो होते हैं जिसमें दूसरा अर्थ निकलते ही नहीं, एक ही अर्थ है, वही शब्द उसका है और उसी रूप में ही उसका व्युत्पत्ति अर्थ है। तो शब्द नय जो है अपना स्वयं का अर्थ रखते हैं, व्युत्पत्ति अर्थ बोलते हैं, रूढ़ अर्थ बोलते हैं। उनका एक अर्थ होता है निश्चित के यह शब्द उसी समय प्रयोग किया जाएगा, अन्य समय उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, अन्य के लिए वह प्रयोग वर्जित होगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अब जैसे एक आप शब्द ले लें, माँ तो अपन किसी को भी बोल सकते हैं, पत्नी, पत्नी शब्द कहते ही आपका क्या संदेह जाएगा? दो निर्णय बताओ, एक ही निर्णय होगा कि दो निर्णय होंगे? एक ही निर्णय, क्योंकि पत्नी शब्द अन्य किसी प्रयोग में शब्द आता ही नहीं है। इसने इसको मां कहा है, माँ जी, तो ये इसका बेटा होगा? नहीं, अपन चलते फिरती को भी माँ जी थोड़ा साइड से हो जाना। अब माँ जी कोई भी बोल सकता है, अब वहां एक अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि माँ जी कोई चलते हुए किसी भी अपने से बड़ी उम्र वाले को माँ जी बोल देते, बहन जी किसी से भी कह सकते, बेटा किसी को भी कह सकते, बिटिया, बिटिया थोड़ा साइड से हो जाओ। तो क्या ये कहने वाला पिता ही होगा? ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं, हम चल कोई भी कह सकते, महाराज भी कहते कि बेटा थोड़ा साइड से हो जाओ। लेकिन पत्नी शब्द है, वह ऐसे नहीं कह सकता कोई किसी को, इसने इसको कहा पत्नी, तो क्या पता ये पति है कि नहीं? बोलो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना उसके कोई पत्नी बोल नहीं सकता, कानूनन अपराध है। तो अब ये शब्द नहीं हो गया, शब्द रूढ़ हो गया, इसके दो अर्थ नहीं निकल सकते।
पत्नी के कभी दो अर्थ हो ही नहीं सकते। पति के तो हो सकते दो अर्थ, राष्ट्रपति, जगतपति, प्रजापति, पति शब्द, लेकिन पत्नी शब्द के दो अर्थ बताओ कहां पत्नी लग सकता है? आप लोग सब बताओ। पति शब्द तो कई जगह लगते हुए देखा गया, लेकिन पत्नी शब्द कहीं दो अर्थ में बताओ कि पत्नी के साथ यह विशेषण लग जाए तो अर्थ बदल नहीं लगेगा। तो अब वो रूढ़ अर्थ हो गया कि पत्नी एक विशेष नारी को संबंध जुड़ता है, उसको पत्नी कहते हैं। तो ये शब्द नय कहलाते हैं। ज्ञान नय वो कहलाते हैं जो मात्र ज्ञान के लिए, वस्तु को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यवहार नय, निश्चय नय, ये सब ज्ञान नय कहलाते हैं। वस्तु को समझना है कुछ नहीं, निश्चय नय से मैं एक शुद्ध स्वरूपी भगवान चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान नय है। व्यवहार नय से मैं संसारी अशुद्ध आत्मा हूं, ये ज्ञान नय है। तो जितने ये जो वस्तुओं को समझने के लिए निश्चय नय, व्यवहार नय, ये सारे के सारे नय जो है ये ज्ञान नय कहलाते हैं, जो मात्र व्यवहार में काम नहीं आते, मात्र ध्यान में, तत्व के निर्णय करने में, तत्व को समझने में इनका प्रयोग किया जाता है। ज्ञान नय नहीं होगा तो हम वस्तु स्वरूप का चिंतन ही नहीं कर सकेंगे, हम लोग ध्यान ही नहीं कर सकेंगे, और शब्द नय नहीं होगा तो हमारे व्यवहार नहीं चल सकेंगे, अर्थ नहीं होगा तो हम वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो ये नय हमारी बोलचाल की भाषा में व्यवहार करने के लिए, एक दूसरे से हम कैसे व्यवहार करें, उसके लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर मगन जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, साधर्मा विसंवाद किसे कहते हैं और इसे अचौव्यत की भावना में क्यों शामिल किया गया? साधर्मी विषमवाद का अर्थ होता है अपने जो साधर्मी बंधु हैं, भाई बंधु हैं, उनसे व्यर्थ में विषमवाद करना, उलझना, तत्व संबंध में उलझना। तुमने ऐसा अर्थ यहाँ क्यों किया, तुमने कहा, अरे भाई ऐसा आगम में लिखा है, सब व्यर्थ की बातों में। जब जिस चीज में हम चल ही नहीं सकते, किसी ने कहा कि पारसनाथ की काया 9 हाथ की थी, तुम 9 हाथ की थी, तुम्हारे पास सबूत क्या है? भाई आगम में लिखा है। बोले आगम में लिखा है, सही लिखा है, इसका क्या सबूत है? अब बताओ क्या कहोगे? अब उलझ रहे हो ना। अब भगवान पारसनाथ की काया 9 हाथ की थी, तो सबूत क्या है कि थी? भाई ये शास्त्र में लिखा है। बोले शास्त्र में गलत लिख दिया हो तो भाई शास्त्र में गलत नहीं हो, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि गलत नहीं लिखा जा सकता? प्रेस मिस्टेक हो गई हो, 9 के स्थान पर 7 को 9 कर दिया, हो जाता है कई बार। अब बताओ, इसका विसंवाद करो, इसका अंत निकालो, क्या निकलेगा? कोई टोर नहीं, फिर भी विसंवाद। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? मुनि बनने से ही मोक्ष मार्ग क्यों होता है? मुनियों को ही मोक्ष मार्ग क्यों होता है? रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग क्यों है? कपड़े से क्या होता है? ऊपर से कपड़ा बना रहे और नीचे से कपड़े अंदर से त्याग कर दे तो क्या होता है? है ना, ऊट पटांग साधर्मी से विसंवाद करना, कुतर करना, और वो भी साधर्मी से कर रहे हो, जो कि तुम्हारे एक धर्म एक आस्था को मानने वाला होता है। तो उनको विषमवाद, और चोरी के अर्थ इसलिए लिया क्योंकि हम किसी भी प्रकार से जब भी विषमवाद करेंगे तो किसी के नहीं किसी सत्य पर ही लांछन लगाएंगे, और सत्य के ऊपर लांछन लगाना, सत्य को अन्यथा करना चोरी के अंदर। वैभव जैन काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। जिस प्रकार वर्तमान में हम मुनिराजों को प्रणगाहन करते हैं, क्या उसी प्रकार साक्षात तीर्थंकर मुनिराज को भी वैसा ही प्रणगाहन होता था कि कोई अंतर होता था? कोई अंतर नहीं था, जैसा होता है इस शरिया में कोई भी फर्क नहीं है। तीर्थंकर को ऐसे ही दूर से आकाश मार्ग से तीर्थंकर आते हैं, जैसे ही नगर आता है, नगर में तीर्थंकर भी आकाश मार्ग से नहीं चलते, नगर के बाहर उनको भी जमीन पे ही चलना पड़ता है।
ऐसे नहीं कि वो सीधे तुम्हारे आंगन में आके उतर जाए प्लेन जैसे, नहीं, नगर में आने के पहले उतरना पड़ेगा। कम से कम 7 कदम पहले तो साधु, चाहे रिद्धिधारी मुनिराज भी हैं, वे भी 7 कदम तो पहले चलेंगे। जब तक वो पैदल नहीं चलेंगे तब तक श्रावक उनको पड़गाएगा नहीं। आकाश मार्ग पर पड़गाहन नहीं हो सकता, आकाश मार्ग पर पड़गाहन नहीं। जब तक वो पहले से जमीन पर नहीं चलेंगे तब तक वो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठा ठा, अत्रो अत्रो आइए आइए, तिष्ठिए तिष्ठिए, जब वो कहेगा तो मुनिराज भी आकाश मार्ग से चल करके नगर के बाहर अथवा नगर के किसी स्थान से वो पदविहार करते हैं और देख करके यही भाषा नमोस्तु नमोस्तु अत्रो तिष्ठो टाटा, जो भी है सब कुछ किंचित मात्र भी इसमें अंतर नहीं है। जो विधि पहले थी वही आज है। राजीव जैन शिवरात्रि अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे पूज्य आराध्य गुरुदेव सत्सद नमन। भगवान के जन्म कल्याणक के समय सौधर्मेंद्र एवं सनत कुमार दोनों देव आते हैं, तो क्या वो अपने अपने अलग अलग ऐरावत हाथी पर आते हैं? नहीं, ऐरावत हाथी पर मात्र सौधर्मेंद्र ही बैठता है। अन्य देवताओं के सबके वाहन अलग अलग होते हैं। वहाँ एक दूसरे के वाहन की आकृति को कोई दूसरा स्वीकार नहीं करता। वो अपने अपने वाहनों पर अलग बैठे रहते हैं, अलग से उनका स्थान होता है, अलग उनका वाहन होता है, ऐसा मानना चाहिए। और जो देव देवियाँ भगवान के जन्म कल्याणक पर आते हैं गाजे बाजों के साथ, तो उनकी आवाज़ें क्या लोगों को सुनाई पड़ती हैं? वो चाहें तो यदि सारे देवता चाहें कि हमें आवाज़ सुनाना है तो सुनाई पड़ेगी, और यदि वो कहें कि मैं आवाज़ नहीं सुनाना चाहता हूँ तो सुनाई नहीं पड़ेगी। वो सुना देवताओं के ऊपर निर्धारित है। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 6 ढाला की 5वीं ढाल में आता है, आस्व दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, तो इसका अर्थ क्या है? आश्रय यानी कर्मों का जो आश्रय होता है, दुख कार घनेरे, बहुत दुख देने वाला है। क्योंकि जब भी कोई पराई वस्तु अपने अंदर प्रवेश करेगी तो जितना पराई वस्तु प्रवेश करेगी उतना ही उनका बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, हम कमजोर होंगे। विदेशी शक्तियां हमारे देश में बढ़ेंगी, हमारी शक्ति कमजोर होगी। इसी प्रकार जो कर्म पुद्गल कर्मणाएं हमारे पे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति को वो कहीं ना कहीं से कमजोर करेंगे। बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, जो ज्ञानी पुरुष हैं वे कम से कम आश्रय करते हैं, उनको निवेरते हैं। निवेर यानी उनको रोकते हैं, शंबर करते हैं। तो पुण्य का भी आश्रय होता है इसमें, तो क्या पुण्य का आश्रय भी दुखकार है? देखो, पुण्य का हो चाहे पाप का हो, दुश्मन आए चाहे रिश्तेदार आए, खर्चा तो होगा ही होगा। अभी बात अलग है कि रिश्तेदार का अपन को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन रिश्तेदार आता है तो परेशानी बढ़ती है कि नहीं, ये बताओ। घर में कोई नहीं हो तो शांति से अपने ठीक है, अब रिश्तेदार आ रहा है ठीक है, लेकिन रिश्तेदार आते ही कुछ ना कुछ परेशानी तो बढ़ गई है। वो परेशानी तुम महसूस नहीं करते हो कि ठीक है बेटा जमाई आए हैं, तो आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन खर्चा तो बढ़ जाता है। बाहर जाना चाहते, अरे नहीं जाएंगे, बिटिया आ रही है। तो इसी प्रकार से पुण्य के आश्रयों में हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे अनुकूल बनता है, लेकिन नियम से वो हमारी स्वाभाविक शक्ति से तो हमारे लिए बाधक ही बनता है। पुण्य हमारे लिए बाधक कहीं ना कहीं से बनता है, वो पुण्य हमें कहीं ना कहीं से स्वभाव से बाहर लाता है। स्वभाव में तो सब बाधक बनते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों का आना अपन को बुरा नहीं लगता, दुश्मन आता है तो बुरा लगता है। पाप कर्म हमारे दुश्मन के समान है, पुण्य कर्म हमारे रिश्तेदारों के समान है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवन नमोस्तु, सापेक्ष भाव के माध्यम से हमारे जीवन में उत्तरोत्तर विकास कैसे संभव है? क्या? सापेक्ष भाव के माध्यम से
सापेक्ष भाव का अर्थ इतना ही है कि हम जिस समय जो करना चाहिए उस कार्य को करें तो हमारा बहुत कुछ विकास होता है। हमारे लिए 24 घंटे में जिस समय हमें जो कार्य करना है, यदि हम सापेक्ष बन के रहें कि मैं जैन श्रावक हूँ, मुझे श्रावक का प्रथम कर्तव्य है अपने देव साथ गुरु की आराधना करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना। एक पिता है, बेटे को सापेक्ष करके चलता है, घर में शांति होगी। एक बेटा है, माँ बाप को सापेक्ष लेके चलता है, शांति होगी। एक पति पत्नी है, दोनों एक दूसरे को सापेक्ष लेके चलते हैं, एक दूसरे को सुख दुख की बात सोचते हैं, शांति होगी। पड़ोसी है, आप पड़ोस से मिलकर चलते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं, पड़ोस में शांति होगी। सापेक्ष का अर्थ हमारा कमरा है, रास्ता है, यदि हम उसको साफ करके चलते हैं तो अच्छी हवाएं आएंगी, सापेक्ष है। तो सापेक्ष से ही हमारी जिंदगी का विकास हो सकता है। संसार में जीना है तो अपने सुख के साथ साथ हमें सामने वाले का सुख का ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, तुम कपड़े की इज्जत करोगे, कपड़ा तुम्हारी इज्जत रखेगा। कपड़े को तुम गंदा करोगे, लोग तुम्हें गंदा कहेंगे। तो हर चीज में है दुनिया हवाओं का भी रुख चलता है तो हमें हवाओं को भी सापेक्ष करना चाहिए। तो दुनिया में जीने के लिए हर व्यक्ति को हर समय कहीं ना कहीं से कुछ ये सोच के चलना चाहिए कि मैं दुनिया से क्या ले पा रहा हूं। ये सोचने की अपेक्षा दुनिया को मैं क्या दे पा रहा हूं, इस पर थोड़ा विचार करें, थोड़ा सा विचार करें। हम हमेशा एक ही विचार करते हैं, एक पेड़ लगा है, इस पेड़ से मुझे क्या लाभ है। अरे भाई ठीक है, तुम्हें क्या लाभ है मुझे पता नहीं, लेकिन पेड़ को आपसे क्या लाभ है। कभी सोचा कि इस पेड़ को मैंने क्या दिया, मैं इसको क्या दे सकता हूं। तो जब व्यक्ति अपनी एनर्जी दूसरे को देने के संबंध में सोचता है तो वो सामने वाला भी फिर अपने संबंध में भी कुछ सोचता है। सापेक्षवाद परस्पर एक जैन दर्शन का एक ऐसा सूत्र है कि यदि सापेक्षवाद पर व्यक्ति अपनी जिंदगी आश्रित कर दे, कभी दुखी होने का उसे सवाल ही नहीं उठता। दुख होगा, उसके दुखों को दूर करने के लोग 1000 लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि वो 1000 लोगों के लिए खड़ा होता है। 1000 लोगों के लिए जब तुम खड़े होगे, कल तुम्हारे ऊपर विपदा आएगी, 1000 लोग तुम्हारे अकेले के लिए खड़े होंगे। तुम एक व्यक्ति 1000 बार 1000 लोगों के काम में आया, लेकिन जब उसके ऊपर विपदा आई तो 1000 व्यक्ति मिलकर के उस अकेले को काम आ गए। लेकिन पहले अपन को 1000 को कार्य देना पड़ेगा, 1000 के पक्ष में जाना पड़ेगा। हम दूसरे को कभी कुछ देना नहीं चाहते, हम कभी सोचते ही नहीं। हम हर वस्तु में ही सोचते हैं इससे मुझे क्या लाभ है। बस यहीं से संसार के दुख की शुरू होती है, यहीं से भय शुरू होता है। जब तुम्हारे मन में जब तुम्हारे मन में ये शुभ मान में भाव आवे, समझ लेना चाहिए मेरा भविष्य अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, निर्णय कर लेना। क्योंकि मेरे मन में हमेशा किसी वस्तु को देखते ही आता है इससे मुझे क्या लाभ है, किसी बात को सुनते ही आता है इससे मुझे क्या लाभ है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में संकट आने पर अब कोई मेरा साथ नहीं देगा। और जब तुम्हें ये भाव आवे कि नहीं, मेरी जिंदगी में मैं कुछ आज दिन भर में किसी के काम आया क्या, मैंने आज कभी किसी के संबंध में सोचा क्या। अभी 2-3 दिन पहले प्रश्न में मैंने कहा था ना, 5 मिनट मन को थोड़ा दुनिया के संबंध में सोचा करो, किसी दूसरे के संबंध में भी सोचा करो। वो संग्रह हमारा एक दिन हमें इतना काम आएगा, जब हमारा खुद का सोचना बंद हो जाएगा, हमारे संबंध में सारी दुनिया सोचेगी। जब हम बिल्कुल अपने आप में कोई भी काम के नहीं रहेंगे, दुनिया हमारा काम करेगी।
हम जब अपने आप में जीने लायक भी नहीं रहेंगे, दुनिया हमारे लिए जिंदा रखेगी, हमारे लिए जिंदा रखेगी। हम मरणासन पर होंगे, लोग हमारे जिंदा रहने की माला फेर रहे होंगे, क्योंकि हमने कभी किसी लिए एक माला फेरी थी। मैंने कभी किसी की जिंदा रहने की एक माला फेरी थी। मैंने एक भावना कहा था कि हे भगवान, कोई व्यक्ति अकाल में नहीं मरे। मैंने एक भावना भाई थी। आज मैं मर रहा हूं, तुम बेखबर हो, तुम्हें यह भी पता नहीं कि मैं मर रहा हूं, लेकिन ना जाने कितने लोग तुम्हारे संबंध में माला फेर रहे हैं। हे भगवान, वह व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। कोई भक्तांबर पाठ कर रहा है, कोई शांति धारा कर रहा है, कोई अखंड ज्योति जला रहा है। क्यों? ये कैसे हो रहा है? मरना तुम्हें है और वो जिंदा रखना चाह रहा है। सापेक्षवाद। क्योंकि कभी हमने किसी को जिंदा रहने की बात कही थी और कई लोग अभी जिंदा हैं, पता नहीं ये मर ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। कई लोगों की मरने की खबर सुनने के लिए लोग बैठे और लोगों ने कहा अच्छा वो तो बच गया। अरे बच गया, ओ भगवान, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। तो ये जो निरपेक्षवादी होते हैं, जो अपने लिए ही जीते हैं, लोग उनके मरने का इंतजार करते हैं। और जो सापेक्षवादी होते हैं, वो मरना भी चाहें लेकिन दुनिया उन्हें मरने नहीं देती है। यह है सापेक्षवाद का रहस्य। देशनोदय 30 क्षेत्र चौलेश्वर पर विराजमान जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज 30 क्षेत्र देशनोदय 30 क्षेत्र पर एक तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वर्गीय पिता श्री सुरेश चंद्र जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री विनय, रीना, श्रिया, रौनक गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री विनय जी गंगवाल और दूसरी तरफ से दीप्ति शाह पूना तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर नव देवताओं में अरिहंत सिंह आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के साथ जिन धर्म और जिनागम और जिन चैत्य और चैताल्य को रखा गया है, तो गुरुदेव एक तो ये जानने की जिज्ञासा है कि जिन धर्म और जिनागम में क्या अंतर होता है? दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं या दोनों का मतलब अलग अलग होता है? और एक गुरुवर जब जिन प्रतिमा में पंचकल्याणक के द्वारा हम साक्षात अरिहंत भगवान की स्थापना कर देते हैं, तो नवदेवताओं में फिर अरिहंत और जिन चैत्य को अलग अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि हम तो साक्षात ही मानकर उनको दर्शन करते हैं, प्रतिमा या चैत्य का तो हमारे मन में विकल्प भी नहीं आता है। देव का अर्थ होता है पूजनीय, देव का अर्थ होता है अर्चनीय, देव का अर्थ होता है स्मरणीय, जिससे लोग स्मरण करके अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, जिनको पाने के बाद कुछ वो शक्ति हमें मिलती है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए जब देवताओं के अनेक रूपों की बात आई तो धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसका चिंतन करने से हमें एक अलग अनुभूति होती है। रत्नत्रय पवित्र थे, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है हमारा देह भी पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय एक धर्म है, पर्याय है, तत्व है। तो जब धर्म को यदि हम पंच परमेष्टि को मानते हैं तो ये पंच परमेष्टि एक वस्तु है, एक द्रव्य है, पदार्थ है। लेकिन जब इनको हम अलग अलग करते हैं तो स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। तो स्वभाव एक अलग ढंग से हमारे जीवन में अलग कार्य करता है। वही वस्तु होती है लेकिन उसका स्वभाव भिन्न हो जाता है। जैसे अमृत धारा होती है तो कपूर को मिलाएं और पेपरमेंट को और अजवाइन के फूल को, तीनों को अलग अलग खाएंगे तो स्वाद अलग आएगा, स्वभाव अलग आएगा। लेकिन तीनों को मिला दिया जाए तो अमृत धारा, उसका स्वभाव अलग हो जाएगा। उस स्वभाव ने हमें परिवर्तन दिया, तीनों में परिवर्तन दिया। तो जब वस्तु एक तात्विक दृष्टि का रूप धारण कर लेती है,
एक विशेष पर्याय को धारण करती है, जो पर्याय धर्म संज्ञा को प्राप्त हो जाती है, जिसे रत्नत्रय कहते हैं, दया विशुद्ध कहते हैं, आदि आदि भाव। तो जिन धर्म, और जिनागम वो कहलाता है जिसके द्वारा समझाया जाए जो धर्म नहीं है, जिसके द्वारा धर्म को समझाया जाए। जैसे आशीर्वाद अंदर से दिया जाता है, परिणामों से दिया जाता है, आशीर्वाद है। फिर आप इस हाथ को क्यों महत्व देते हो? महाराज हाथ उठा दीजिए, क्योंकि वो आशीर्वाद का इंडिकेटर का जो हमें संकेत है वो हाथ दिया। तो हम आशीर्वाद को ही नहीं आराधना करते हैं, उसकी भी आराधना करते हैं। हम कान से ही आशीर्वाद नहीं सुनना चाहते, हम हाथ भी देखना चाहते। हाथ नहीं उठाया, देखना, आप देखना से महाराज जी नमोस्तु, हमने कहा आशीर्वाद, मजा नहीं आया महाराज। अरे भाई आशीर्वाद बोल तो दिया, और क्या चाहते हो? आशीर्वाद महाराज आप बोलो मत, अकेला ए उठा दो। अब बोलो, शब्दों से आशीर्वाद देना ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें कि हाथ को उठाने का? क्यों, इसमें क्या है? तो ये एक संकेत, लोगों की धारणा है कि हाथ के माध्यम से हमें वो रेज मिल गई। अब मुंह के माध्यम से आपने समझा, पता नहीं महाराज ने कह दिया आशीर्वाद है, तो ये कहलाता है, ये भी पूजनीय हो जाता है। कई बार किस चीजों का स्वाद अलग अलग होता है। एक बहुत अच्छा तुम्हारे लिए, तुम लोगों के अनुभव के लायक एक विचार है, शब्दों में स्वाद। किसी ने कहा महाराज जी शब्दों में भी स्वाद होता है? मैंने कि हाँ होता है। छूने में स्वाद, इस वस्तु को छू रहा हूं और स्वाद में अंतर पड़ जाएगा। शब्द आप सुन रहे हो, स्वाद में अंतर पड़ जाएगा। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं, पापड़ होता है ना, पापड़ 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 बढ़िया है, यदि कुरकुरा नहीं है तो वकील साहब गड़बड़ मत करो, स्वाद में अंतर क्या आ गया? पापड़ वही है ना, लेकिन कुरकुरा नहीं था, मतलब वो मुलायम था। अब मुलायम में क्या हो गया? नहीं खाना मुझे। अरे भाई खाने की चीज है कि कुरकुर करने की चीज है? तो पापड़ कुरकुरा होना चाहिए। अब कुरकुरा भी है, लेकिन वो मुलायम जैसे सतीश हो गया। अब इस पर छूने लायक नहीं है, छूने में कड़ा नहीं है, मजा नहीं है। अब कर्ण इंद्री के माध्यम से रसना इंद्री का स्वाद क्यों? वही वस्तु यदि कड़कड़ी नहीं है तो आपने खाई नहीं, बोले स्वाद नहीं है इसमें। और कुरकुरी थी तो है, तो स्वाद में क्या अंतर आ रहा है? तो ऐसे ही होता है, कोई शब्द ऐसे होते हैं आशीर्वाद में। ऐसे ही जब आगम की बात आती तो आगम, जिस आगम से, शास्त्र से हमें उस वस्तु का स्वाद आया है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। समाचार लाने वाले को भी हम सम्मान देते हैं क्योंकि वो लाया है। इसी प्रकार से जिन धर्म हुआ, जिनागम हुआ, अब कौन सी समझ में? अरिहंत परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि और चैत्य और चैत्यालय। चैत्य चैत्यालय में बस वही अंतर है, मेरे चैत्य को किसने शरण दी? मूर्ति, मूर्ति और मूर्तिमान। आत्मा शरीर की पूजा क्यों करते हो मुनिराज की? क्योंकि ये वो पावन शरीर है जो मेरे मुनिराज की आत्मा को रोके हुए है। तो वो चैत्य है मूर्ति, क्योंकि वो मूर्ति इसलिए धन्य है कि ये मूर्ति है जिसमें मेरे भगवान विराजमान हैं, इसलिए। और चैत्यालय, उस चैत्य को भी शरण देने वाला चैत्यालय कहलाता है। तो ये एक दूसरे को आधार आधे संबंध है। भाई इसने उनको शरण दी है, उन्होंने इसको शरण दी है, इसलिए जितने हमारे आत्मा को शरण देने वाले हैं उनको भी हमने पृथक पृथक नमस्कार किया है। नमोस्तु गुरुदेव। दीप्ति से आप पुनः, उनके पश्चात गीसालाल जी वकील साहब तैयार हैं। नमोस्तु 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 गुरुवर। त्रिकाल चौबीसी में भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन प्रतिमा होती है। तो
भूत वर्तमान त्रिकाल 24 में 3 प्रतिमाएं होती हैं। तो भूतकाल की और भविष्य काल के प्रतिमा का प्रतिष्ठा का कैसे क्या होता रहता है विधि? त्रिकाल 24 में भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान की जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी प्रतिष्ठा में किस प्रकार से विधि होती है? एक तो भूतकाल के होने में तो कोई बाधा ही नहीं है, महावीर स्वामी भी भूतकालीन ही है, तो वैसे भूतकालीन है। ये थोड़े से कालीन अभिभूत हुए हैं, वे बहुत कालीन हुए। भावी पर्याय के संबंध में हमारे यहाँ एक आगम आता है कि भावी उस पर्याय को हम स्थापित कर रहे हैं जो पर्याय अभी है नहीं, लेकिन होगी निश्चित, और किस प्रोसेस से होगी उस कल्पना को हम स्थापना करते हैं। इसे भावी प्रज्ञापन नय बोलते हैं। अभी वर्तमान में जो अपनी प्रतिष्ठाएं हैं भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, तो आज वर्तमान में जो प्रतिष्ठाएं होती हैं ये भूत नैगम नय की अपेक्षा है, यानी भूतकालीन नैगम नय की अपेक्षा से हम भगवान को वर्तमान महावीर स्वामी कहते हैं। और एक भावी नय, जब भूत का है तो भावी, दोनों हैं, एक मिटी हुई पर्याय है और एक अभी उत्पन्न हुई पर्याय नहीं है। दोनों में हम नैगम नय, भावी नैगम नय की अपेक्षा से हम वर्तमान में उन आत्माओं को स्थापित करते हैं। भूता नागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, तीनों कालों को अपन इस प्रकार से। गीसालाल जी वकील साहब, इसके पश्चात वसंती देवी कोटा तैयार हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटिशः नमन, मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमन। ऐसे भी कोई जीव होते हैं जो अकाल जो अपनी आयु पूर्ण करने के पहले अकाल मृत्यु जिनकी नहीं होती, आयु पूर्ण करने के पहले अकाल मृत्यु नहीं होती, आयु पूर्ण होती ही होती है उनकी। तीर्थंकर का एक नियामक नियोग होता है जिन्होंने कभी भी एक क्षण भी, एक समय सेकंड भी, उनकी आयु कभी कम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूर्व भावों में हमेशा एक ही भावना भाते हैं कि किसी भी जीव का मेरे निमित्त से कहीं भी किसी भी रूप में किसी की मौत ना हो। उनका परिणाम स्वरूप उनके जीवन में ऐसे परिणाम जाग जाते हैं एक समय, और सबसे बड़ी भी चीज है, जिस घर में वो जन्म ले लेते हैं उस घर में जब तक घर में रहेंगे किसी की अकाल मौत नहीं होगी। तीर्थंकर जन्म गए, जन्म लेने के बाद जैसे ही जन्म लेंगे उनके किसी भी कुटुंब में यमराज की पाबंदी हो जाती है। अब जब तक ये घर में रहेंगे इस घर में कोई भी जीव अकाल में मरण को प्राप्त नहीं होगा, यहां तक कि मरण को ही प्राप्त नहीं होता, मरण को ही प्राप्त। तीर्थंकर कभी किसी की अर्थी में नहीं जाते। तीर्थंकर का वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं होता, उनकी जिंदगी में कभी कोई मरते ही नहीं है। उनके इष्टजनों में जो कुटुंबी जन होते हैं, तो ऐसा योग, और वो स्वयं अपनी पूरी आयु पूर्ण भोगते हैं, एक भी समय कम नहीं होती। तीर्थंकरों का तो नियामक है, अन्य के संबंध में नियामक नहीं है, भोगते भी हैं और नहीं भी भोगते। हे गुरुदेव, आगम का मतलब क्या है? आगम का अर्थ है कि वह बातें जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो ऐसी शक्ति का विषय है जो हमें परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों की आगम परंपरा, वंश परंपरा, आप घीसालाल कौन से? झांझरी आगम परंपरा है। तुम्हें कैसे पता कि तुम झांझरी हो पिताजी के? झांझरी चला आया। अब झांझरी पता नहीं कितनी पीढ़ी पहले शुरू हुआ होगा। अब वो झांझरी कोई शब्द, कोई घटना, कोई टाइटल किसी ने कहीं से प्राप्त किया होगा, अब वो आज तक चला आ रहा है, तो ये कहलाती आगम परंपरा, जिसका स्रोत हमें पता नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते आगम। जैसे शास्त्र होता है, हमारे लिए मालूम नहीं है कि कैलाश पर्वत कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो आ रहा है ये कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ा है।
मेरे दादा भी झांझरी थे। आप क्या दावा करके कहते हैं क्योंकि मैं हूं? आप अपने से, आपसे मैंने कहा कि आप 7 पीढ़ी पहले भी झांझरी थे। बोले महाराज थे, सबूत क्या है? तो आप कहोगे मैं हूं, क्योंकि यदि मैं नहीं था, यदि मेरी 7 पीढ़ी झांझरी नहीं थे तो मैं झांझरी कैसे हुआ? इसका अर्थ पिताजी थे, और पिताजी झांझरी थे तो दादा भी झांझरी थे। तो अब ये कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सत्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता है लेकिन किसी सत्य घटना से जुड़ा हुआ रहता है, उस कथन करने वाले शब्दों को, उन कथन करने वाले शास्त्र को आगम बोलते हैं। ये है आगम की परिभाषा। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में तीर्थ रक्षक व महिला सुरक्षा कवच, जिसको पूज्य सुधासागर जी महाराज ने नाम दिया है, इसको यहाँ क्षेत्र पर चल रहा है। इसमें वर्ष में एक बार आपके परिवार के नाम से शांतिधारा होगी मूल नायक पर। उसमें आप अपने 1,11,000 की राशि है, आपका पूरा परिवार का नाम, जब तक ये क्षेत्र है तब तक आपके नाम से शांतिधारा वर्ष में एक बार होती रहेगी। और वसंती देवी कोटा और उनके पश्चात विवेक बाकलीवाल बिलवाड़ा तैयार है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्य है, तो क्या बीच का सारा जीवन ब्रह्मजाल है क्या, या कर्मों के अधीन है जिससे आत्मा को गति प्राप्त होती है? बीच का जीवन क्या ब्रह्मजाल है? बीच का जीवन जो जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, भ्रम जाल में हमने फंसा दिया है, वही सत्य है। जन्म इसलिए सत्य है कि बिना जन्म के जीवन नहीं होता, और मरण इसलिए सत्य है कि बिना मरण के हम इस जीवन को पुनः परिवर्तित नहीं कर पाते। लेकिन सही जीवन तो बीच का ही है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, वही जीवन में तो रहस्य है, वही जीवन तो आनंद है, वही जीवन तो सुख है। यदि उसी जीवन में हमें हुआ तो कहते भाई ये मस्तक उठा के मर रहे हैं, इसका अर्थ जीवन इन्होंने बहुत अच्छा जिया है। ये शर्मिंदा होके मर रहे हैं, इसका अर्थ है इसने जीवन में बहुत गलत किया। तो जो बीच का जीवन है ये भ्रम नहीं है, भ्रम हमने बना लिया है, क्योंकि हम भ्रम में पढ़ करके संबंधों से जुड़ गए। हमारे संबंध ऐसे हो गए कि हम उसी संबंध रूप मानने लगते हैं। हम पिता हैं, हम बेटा हैं, हम माँ हैं, हम पिता हैं। इस संबंध में ओरिजिनल जीवन जो हमारा है, इन संबंधों से परे जानने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। हम क्या करते हैं, अपने ही जीवन को अपने द्वारा ही हम घात करते हैं, अपने ही जीवन को हम अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। और हम कहते हैं ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम खुद अपने जीवन में अपने जीवन को जीते हैं और हम इसी को खोखला करते हैं। और जब हमारा जीवन खोखला होने लग जाता है तो हमें लगता है कि अरे हमारा जीवन तो भ्रम में था, माया में था, हम तो इसको अपना मानते रहे, ये तो मेरा निकला ही नहीं, इसने धोखा दे दिया। मैं जानता था कि मेरा जो जीव परिवार है यही मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा है, लो साहब बेटा ने धोखा दे दिया। अरे भाई पड़ोसी को मैं बहुत अच्छा मानता था, लेकिन वो तो एक दिन ताला तोड़ लिया ताला तोड़ लिया। अब अपना भ्रम हो गया, अरे मेरा भ्रम था कि मैं इसको अच्छा मानता था, मैं समझता था कि ये मेरा व्यक्ति है, मेरे साथ उठता बैठता है, मेरे घर में ही रहता है, मेरे ही नौकर है, तो अच्छा होगा। लोग कल के दिन उससे चोरी कर ली। अब आपको भ्रम कम महसूस हुआ जब चोरी हुई, पहले क्या कह रहे थे, अरे ये तो अपने ही नौकर से, अपने ही तो नौकर है कि आप बैठा रहना तो क्या बात हो गई, अपने ही नौकर है, कहीं नहीं जाने वाला, अपने ही खाता है, अपने ही पीता है। लेकिन जब उसने जेब में से कुछ निकाल लिया, अरे मेरा ये भ्रम था कि ये अपना है, ये भ्रम था, अपना था, ये अपने भेष में पराया निकला। तो बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में जो संबंध बनते हैं, जिनको अपन कहते हैं, उन्हीं को अपन खिलाते हैं, पिलाते हैं। सांप को दूध पिलाते हैं अपन लोग, और बाद में मौका पड़ने पर
तो तुमने दूध किस लिए पिलाया था कि काटेगा नहीं, और सांप कहता है मैंने दूध पिया इसलिए था कि जिससे ऐसा काटोगे तुम बचो ही नहीं। तो ये संसार के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो धोखा देने के बाद अपन को पता चलता है कि अरे इस प्रकार। और प्रायः जितने संबंध होते हैं उनमें सांप जैसे संबंधों की स्थितियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। जब जिसका स्वार्थ नहीं बनता है वही हमारे प्रतिकूल हो जाता है। तब तक हमारे अनुकूल है जब तक है, और जैसे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो हो जाता है, ऐसा मानना है। विवेक बाकलीवाल भिलवाड़ा, इनके पश्चात मंजू जी कोटा से। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि पूरे समोसरण यात्रा के दौरान एक व्यक्ति भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए चल रहे थे, और मैंने 6 दिन तक जब जब भी आया जब जब उनको देखा, और जब वो वापस निकलने लगे तब मैंने उनको पूछा कि आपने महाराज जी के दर्शन किए क्या, तो उनका जवाब ये था कि मैंने महाराज जी को देख लिया तो महाराज जी ने मुझे अवश्य देख लिया होगा। तो महाराज जी, उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि हम पैदल चल के भी थक रहे थे और वो भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाने के बाद भी थकान नहीं हुई? ऑफिसर थे वो। कभी कभी व्यक्ति को नहीं देखा जाता है, व्यक्ति के कार्य को देखा जाता है। तो मैंने रास्ते में चलते चलते देख लिया उसको कि मुझे कहीं एक कंकड़ भी नहीं लगा, इसका अर्थ है कि झाड़ू लगाने वाला सामने था, नहीं तो ऐसे ककरीले रास्तों पर कांटा लगना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जो कार्यशाला होती है उस कार्य को देखकर अंदाज लगा लिया जाता है कि इसका कर्ता कहीं ना कहीं मौजूद है। बहुत सारी चीज़ों के हमें कर्ता नजर नहीं आते, लेकिन कार्य नजर आता है। कौन कर रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन कर्ता व कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई इसका करने वाला है। यदि करने वाला नहीं होता तो यह कार्य कभी होने वाला नहीं था। इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी एक बात, अपनी अपनी सेवाएं देने का प्रयास करता है। कोई किसी पर धार्मिक कार्यों में कोई कितना भी कार्य कर ले, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, सब अपना अपना भंडारा भर रहे हैं। लोग समझते हैं मैंने इतना काम किया, मेरा किसी ने काय का आभार मानू, किसका काम किया तूने, किसका किया? भगवान का। भगवान ने कही नहीं तो तुमने किया क्यों? उनको जरूरत ही नहीं थी। तो जब उपादान दृष्टि से देखते हैं तो हर व्यक्ति एक ही बात सोचता है कि मैंने किसका काम किया, स्वयं का काम। हमेशा धर्म का कार्य ये मान के करना चाहिए। जैसे घर में तुम दुकान पर बैठ के आओ और शाम को पापा ने कहा ही नहीं, मेरा आभार ही नहीं माना। पापा आभार माने कि एक झापड़ और लगाए। सही बात है। अब तुम दिन भर दुकान पर बैठे रहे और 10 मिनट को यहाँ वहाँ गए और पापा चिल्लाने लगे, इतने बजे कहाँ गया था तुम? मैं पूरे दिन भर दुकान पर बैठा, उसका तो आभार नहीं मानते हो, और 10 मिनट को। अब पापा यदि दुकान का आभार तो मान लेंगे, लेकिन 1 तारीख को वेतन मिलेगा, बस ये तो नहीं। हाँ, पुरस्कार भी मिलेगा। एक नौकर तुम्हारे यहां काम करता है, आप उसको बोनस देते हो, बोनस पुरस्कार भी देते हो, और नहीं देते हो तो वो मांग भी लेता है कि सेठ जी दिवाली पे। लेकिन बेटा दिन भर पूरे जिंदगी भर काम करता है, उसको बोनस? प्रभाचंद जी ने तुम्हें बोनस दिया कभी? हाँ, यदि बेटा बोनस मिलता तो फिर वेतन मिलता। जहां बसियत मिलती है वहां बोनस नहीं मिलता, वहां आभार नहीं मिलता। धर्म एक ऐसी ही चीज है जहां हमें बोनस नहीं चाहिए, मुझे आभार नहीं चाहिए। यदि किसी ने मेरा आभार मान लिया, इसका अर्थ है कि लोगों ने मुझे मजदूर समझ रखा है, मुझे नौकर समझ रखा है, और बोनस दे दिया कि साहब इनको हम फलाना बोनस देते हैं। नहीं, बोनस और आभार घर की दुकान पर से कभी बोनस नहीं लिया जाता।
घर की दुकान पर बंद करने के बाद आभार का इंतजार मैं अब दुकान बंद करके जा रहा हूं, मेरा कौन आभार मानेगा? भाव भी आता है क्या? बहुत मेहनत करके गए हो, आज तुमने खूब मेहनत की, खूब दुकान चली, सब कुछ, दुकान बंद करते समय ये भाव आता है कि अब कोई मेरा आभार मानेगा क्या? नहीं आता। और जब कोई आभार नहीं माना तो क्यों मर रहा हूं मैं? परिणाम भी नहीं आएगा, क्योंकि वह दुकान ऐसी है। और यदि ये भाव आ गया, आज मैंने इतना काम किया है, जरूर 4 लोग आभार मानेंगे, समझ लेना कि हमने अपनी घर की दुकान नहीं चलाई है। धर्म क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, यदि उसके मन में ये भाव आ गया, कोई मेरा आभार माने, मेरा तो नाम लिया नहीं जाएगा, मुझे मालूम है मेरा तो हम कितने काम कर ले, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, मैं इतना काम करता हूं लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता, समझ लेना वो काम कर ही नहीं रहा है, वो तो कामदार है, मजदूर है। ऐसे मजदूरों को 2 शब्द बोल दिया करो, फिर उनको बोलना पड़ता है, भाई फलाने चंद का मैं अभी बहुत, लेकिन अंदर से सोचना चाहिए कि मैं आभार से खुश हो रहा हूं। मंदिर तो मेरे जिनेन्द्र देव का है, ये पद यात्रा तो मेरे पिताजी की थी, जगत पिता जिनेन्द्र देव की यात्रा थी। मैंने जो कुछ भी किया है अपना खुद का धर्म किया है, ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।